नमस्कार साथियों, आज हम बेस लाइन सर्वे जो पेपर 11th का 12th का 10th का 9th का चारों क्लासों का हो रहा है, उसके एक छोटे से पार्ट को लेकर के हमने आया है। ये है 11th क्लास का बेस लाइन सर्वे का क्वेश्चन पेपर और हम अब इसको हल करेंगे। तो देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो आपको मालूम है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश द्वारा जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, वो एक साल में जितनी दूरी तय करेगा, उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। तो चूंकि वो दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। तो सबसे बड़ी दूरी जो है प्रकाश का ही होगा। ठीक है, तो यह है आपका पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न है, मापन से क्या अभिप्राय है। अब मापन क्या होता है। यदि आपको किसी वस्तु को मापना है, मापन है, तो मापना मतलब क्या हुआ कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान, आयतन, या वो कितना वेग से गति कर सकता है, उसका त्वरण, इन सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण ज्ञान अध्ययन जो है अर्जित करना ही क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जड़त्व से क्या समझते हैं। जड़त्व, तो जड़त्व क्या होता है दोस्तों। जड़त्व मतलब होता है जड़। अब कोई भी पेड़ होगा तो उस पेड़ का जो जड़ है वो क्या होगा, नीचे होता है जमीन के, और उसी जड़ पर ही ऊपर का पूरा पेड़ जो है क्या होता है, टिका होता है। उसी प्रकार से यदि किसी वस्तु में जड़त्व है तो जड़त्व कहने का मतलब उसका द्रव्यमान, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने आप को कहें हमारा द्रव्यमान जो है हमारे किस पर टिका हुआ है, पैरों पर टिका हुआ है। जब हम चलते हैं तो हमारा पूरा भार कहाँ होता है, पैरों पर होता है। जब हम अपना वजन तौलाने जाते हैं, मापने जाते हैं, तो हम अपना पैर ही वहाँ रख करके अपना वजन मापते हैं। इस प्रकार से जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप है। अब जो वस्तु ज़्यादा भारी होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा, और जो जितना हल्का होगा उसका जड़त्व उतना ही कम होगा। तो इस प्रकार से जड़त्व किसी वस्तु या व्यक्ति की द्रव्यमान की माप हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, बल क्या है और एसआई मात्रक लिखे बोले जा रहे। तो बल क्या होता है, आपको गति का नियम या गति का सूत्र याद होगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान मतलब m और त्वरण मतलब a। यदि इन दोनों का सूत्र को रख दिया जाए तो m द्रव्यमान मापने का है वो रहेगा, और त्वरण मापने के लिए हम कौन सा बीमी सूत्र यूज करते हैं, LT-2। तो आपका सूत्र हो जाएगा बीमी सूत्र MLT-2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। साथ ही इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्ट लगता है, क्योंकि बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है डाइन। इसके नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है, गति का प्रथम नियम लिखिए। अब गति का प्रथम नियम क्या होता है। गति का प्रथम नियम जो न्यूटन ने दिया था उसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। लेकिन कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब बाहर से यदि बल नहीं लगाएंगे तो वो वस्तु जैसे का तैसा रहेगा। मतलब उस वेग, जैसे एक फैन है, फैन हम चलने चालू कर दिया तो जिसके में रेगुलेटर लगा रहता है वो कम ज़्यादा कर लेता है। कि ये जो रेगुलेटर है वो उसको कम या ज़्यादा करने के लिए कारक है, मतलब बाह्य बल है। लेकिन यदि किसी के में रेगुलेटर नहीं लगा है तो बिना वोल्टेज कम या ज़्यादा हुए वो फैन उसी वेग से चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या है, संवेग की परिभाषा लिखिए। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का संवेग जो है उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब संवेग को यदि हम P से डिफाइन करें तो P बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी, जहाँ m क्या है उसका द्रव्यमान और v क्या है उसका वेग। तो इस प्रकार से संवेग का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग।
इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या है, विस्थापन और दूरी में अंतर लिखे। तो साथियों सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि विस्थापन क्या होता है और दूरी होता क्या है। तो विस्थापन मतलब क्या होता है, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को ही विस्थापन कहेंगे, या तय की गई दूरी को विस्थापन कहेंगे। लेकिन दूरी यदि कहा जाए तो दूरी हम चाहे आगे बढ़ें या पीछे जाएं, या ऊपर चलें या नीचे चलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने एक स्थान से दूसरा स्थान पर गए तो वो जो स्थान परिवर्तन है वही क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, जबकि दूरी जो है वो क्या है, अदिश राशि है। विस्थापन जैसे मान लो एक वृत्ताकार पथ है, अब इस वृत्ताकार पथ में कोई धावक जो है, रनर जो है वो दौड़ता है, तो दौड़ेगा तो एक चक्र पूरा करेगा। अब जब एक चक्र पूरा करेगा तो वो वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएगा। अब जब वो वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा एक सर्कल। एक सर्कल मतलब उसका जो परिधि है, किसी वृत्ताकार मार्ग की परिधि 2πr, इतना दूरी वह तय किया। लेकिन यदि विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन को कहते हैं विस्थापन। अब जिस स्थान से उसने चलना प्रारंभ किया, दौड़ना प्रारंभ किया, उसी स्थान पर वो वापस आके रुक गया। अब जब आप वापस आके रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कोई भी विस्थापन तय नहीं किया, मतलब विस्थापन ही नहीं हुआ। अब विस्थापन नहीं हुआ मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दूरी है वो हमेशा धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, बर्फ छूने से ठंडी प्रतीत होती है, क्यों? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, लेकिन बर्फ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है। तो जब बर्फ का तापमान बहुत कम और हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा होगा, तो हम जब अपने से कम तापमान वाली वस्तु को छुएंगे तो हमको ठंडा लगेगा, और यदि अपने से ज़्यादा तापमान वाली वस्तु को छुएंगे तो हमको गर्म लगेगा। जैसे हमने कोई बर्तन गैस में चढ़ा दिया, अब उस बर्तन को हम छुएंगे तो शुरुआत में तो वो ठंडा है, अभी ठंडी के समय में। अब ठंडा होने के बाद लेकिन कुछ समय बाद वो क्या होता जाएगा, गैस में गर्म होता जाएगा। अब गर्म होता जाएगा तो हम उसको आसानी से छू सकते हैं शुरुआत में, लेकिन जब वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो छूने से हमारा हाथ जल जाता है। तो समझ में आ गया कि यदि कोई वस्तु का तापमान, जैसे बर्फ है, तो बर्फ का तापमान चूंकि कम है, अतः उसको छूने में हमको ठंडा महसूस होता है।